स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 6 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, Which ministry along with Human Resource Development Ministry jointly launched student internship program named TULIP? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ किस मंत्रालय ने संयुक्त रूप से छात्र इंटर्नशिप प्रोग्राम तुलिप का शुभारंभ किया है? तो इसके दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, सी सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय और डी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहले वो जान लेते हैं दोस्तों, फिर डिस्कस करते हैं इसके स्टैटिक पॉइंट। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और साथ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जॉइंटली मिलके एक इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसका नाम क्या है तुलिप, उसको लॉन्च किया। अब जो दोस्तों तुलिप की फुल फॉर्म है ये आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? द अर्बन, मैं लिख देता हूँ, या अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, राइट, इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है दोस्तों, राइट। उसके बाद अगर बात करूं दोस्तों एचआरडी मिनिस्ट्री, राइट, एचआरडी मिनिस्ट्री में इस टाइम पे जो मतलब मिनिस्टर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इस टाइम पे, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ रमेश पोखरियाल, राइट। उसके बाद अगर बात करूँ दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के जो इस टाइम पे जो मिनिस्टर हैं उनका भी आपको नाम याद रखना है, उनका नाम है हरदीप पुरी, ठीक है। तो ये स्टैटिक पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर दोस्तों मैं अगर बात करूँ तुलिप की, तो ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसको जो डेवलप किया है ये किया गया है AICT के द्वारा, राइट, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया। अब इसका एम क्या है? इसका दोस्तों एम है कि ये इंटर्नशिप जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि कोई फ्रेश ग्रेजुएट हो गया या फ्रेश इंजीनियर्स हो गया, राइट, जब वो फ्रेश मतलब ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं तो उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करना, यही इस ऐप का जो है, यही इस प्रोग्राम का जो है एम है, राइट। तो ये जो जितना भी ये जो मतलब मिशन होगा ये सारा होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ए 10 जनवरी, बी 15 मार्च, सी 5 जून और डी है 5 मई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 जून, ठीक है। 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये मनाया जाता है। तो इस साल का दोस्तों आपको थीम याद रखना है। इस साल का जो थीम था दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये इस साल का थीम था। तो हिंदी में अगर मैं लिखूं इसको, तो हिंदी में जो इसका थीम है दैट इज़ जैव विविधता, राइट। तो ये इसका थीम था, इस साल का, इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 1974 में, फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गवर्नमेंट अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डैश स्कीम टू डेवलप अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री। तो सरकार ने पूरे देश में शहरी वन विकसित करने के लिए डैश योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रोग्राम है, कौन सी स्कीम है जो कि अभी जो है अनाउंस की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए मैसिव ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, बी है नगर वन, सी है बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर स्कीम और डी है कंजर्वेशन स्कीम। तो उत्तर है दोस्तों इसका सही, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नगर वन इज द राइट आंसर, ठीक है। नगर वन जो स्कीम है वो गवर्नमेंट के द्वारा भी अनाउंस की गई है, जिसके तहत दोस्तों ये गवर्नमेंट जो है 200 अर्बन फॉरेस्ट को दोस्तों डेवलप करेगा आने वाले 5 सालों में, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो ये आपको याद रखना है, राइट। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज नेम्ड एज EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020, ठीक है। तो वर्ष 2020 के EY विश्व उद्यमी का नाम किसे दिया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। EY का मतलब होता है दोस्तों दैट इज अर्नेस्ट एंड यंगेस्ट, राइट, अर्नेस्ट एंड यंगेस्ट, यंग, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि किसको ये नाम मिला है। अभी तो आपके ऑप्शंस हैं, ए रोशनी नदार, बी चंदा कोचर, सी
किरण मजूमदार शाह और डी है नैनालाल किदवई। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। किरण मजूमदार शाह जी जो हैं अभी उनको वो अभी मतलब EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो है उनको नाम दिया गया है 2020 का, राइट। अब जो ये किरण मजूमदार शाह हैं दोस्तों, ये दोस्तों MD हैं और CEO हैं किसके, बाइकॉन के, ठीक है, बाइकॉन के ये MD हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये फाउंडर भी इसके रह चुके हैं। अगर मैं पहली वुमेन की बात करूँ तो फर्स्ट वुमेन की बात करूँ जिनको ये मिला था, राइट, जिनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला था, तो उनका जो नाम है दैट इज़ ओलिविया लम, ठीक है, ओलिविया लम है। ये दोस्तों सिंगापुर से हैं। तो इनको 2011 में जो था मिला था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 2011 में इनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर का अवार्ड जो था वो दिया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है नेम द स्किल मैपिंग एक्सरसाइज लॉन्च्ड बाय स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री अलोंग विद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री अंडर वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कौशल मानचित्रण अभ्यास को नाम दें। उसका क्या नाम है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए स्किल्स, बी स्वदेश, सी सिविल और डी है एसीज। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी स्वदेश, इसका राइट आंसर हो। तो क्या इसकी फुल फॉर्म रहेगी ये मैंने यहाँ पे लिखी है दैट इज स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, जो है स्वदेश की फुल फॉर्म रहेगी, ये आपको याद रखना है, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है विच स्टेट हैज़ लॉन्च स्पंदन कैंपेन फॉर पुलिस। तो किस राज्य ने पुलिस के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। गवर्नमेंट ने अभी दोस्तों एक कैंपेन जो है पुलिस के लिए लॉन्च किया दैट इज स्पंदन, जो आपको याद रखना है, उसका नाम रखना है। अब ये जी एप्लीकेशन जो मतलब ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है इसका मोटिव है क्या? इसका मोटिव यही है कि दोस्तों जो भी इनकी पुलिस फोर्स है उसको डिप्रेशन से मुक्त रखना, डिप्रेशन और स्ट्रेस से मुक्त रखना। उसके लिए दोस्तों ये कंडक्ट करवाएंगे, इंटरेक्टिव प्रोग्राम हो गए जहाँ उनके लिए काउंसलिंग जो है उसके लिए काउंसलिंग सेशन जो वो अरेंज करवाएंगे, जैसे म्यूज़िक के सेशन हो गए, योगा थेरेपिस्ट वगैरह, वो सब चीज़ें ये प्रोवाइड करेंगे पुलिस वाले को ताकि वो डिप्रेशन और स्ट्रेस से मुक्त रह सकें, ठीक है। तो कौन सी पुलिस ने ये लॉन्च किया है, कौन सी स्टेट की, दैट इज छत्तीसगढ़ स्टेट की, ये आपको याद रखना है, राइट। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐप टू ओपन करंट अकाउंट्स। तो किस निजी क्षेत्र के बैंक ने चालू खाते खोलने के लिए अपनी तरह पर पहला ऐप पेश किया है, ये आपको बताना है। तो कौन सा ऐप है, कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट दैट इज़ ICICI बैंक, बी RBL बैंक, सी HDFC बैंक और डी है इंडसलैंड बैंक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इंडसलैंड बैंक है, जिसने अभी जो है फर्स्ट काइंड ऐप जो अपना स्टार्ट किया है दैट इज़ टू ओपन करंट अकाउंट्स, ठीक है। अब जो ये ऐप जिसके थ्रू ये मतलब करेगा उस ऐप का नाम है दैट इज़ दोस्तों इंडस कॉर्पोरेट, ठीक है, इंडस कॉर्पोरेट उस ऐप का नाम है, ठीक है। ये एक मोबाइल ऐप है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं दोस्तों इंडसलैंड बैंक की बात करूं, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर दैट इज़ हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दैट इज़ इन पुणे, ठीक है, पुणे में है हेडक्वार्टर। उसके बाद इसके MD और जो CEO हैं, ठीक है, उनका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है दोस्तों सुमंत कथपलिया, ठीक है, तो ये इनका नाम है। उसके बाद दोस्तों इसकी स्थापना कब करवाई गई थी, दैट इज़ इन 1994 में जो है इंडस बैंक जो था इस्टेब्लिश हुआ था। और इसकी टैगलाइन, ठीक है, टैगलाइन जैसे मैं हर जब भी करंट अफेयर करवाता हूँ तो एक ना एक बैंकिंग का करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं, उसमें टैगलाइन आपको बताता हूँ, क्योंकि टैगलाइन जो होती है ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अब इसकी टैगलाइन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर, राइट, वी मेक यू फील रिचर, ये इसकी टैगलाइन है और ये इंपॉर्टेंट है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये थे थोड़ा इसके स्टैटिक पॉइंट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास रिसेंटली। तो हाल ही में एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए मानुषी चिल्लर, बी प्रियंका चोपड़ा, सी युक्ता मुखी, डी डायना हेडन।
तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, मनुषी चिल्लर जी को अभी जो है रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, किसका? एडिडास का। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं एडिडास की बात करूं तो एडिडास का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो आपको याद रखना है। तो इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में, ये आपको याद रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन वाशिंगटन। ठीक है, तो कौन से मतलब ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। तो आपकी ऑप्शंस हैं ए राजीव तोपनो, बी विवेक कुमार, सी संजीव कुमार सिंगला और डी है पीके सिन्हा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजीव तोपनो जी को अभी रिसेंटली जो है, जो कि मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, उनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वॉशिंगटन में, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों वो है हु ऑथर द बुक टाइटल द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव, जिसके को ऑथर हैं शेख अब्दुल्लाज़। ठीक है, ये आपको याद रखना, उसके को ऑथर कौन है? शेख अब्दुल्लाज़ हैं। और आपको बताना है उस बुक को ऑथर किसने किया, जिस बुक का नाम क्या है? द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। ठीक है, तो आपको बताना है, आपके ऑप्शन हैं ए ल्यूक कॉन्टिहो, बी दीपक चोपड़ा, सी जॉन रेट, डी है ब्रायन कैरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ल्यूक कॉन्टिनो जो है वो इसके ऑथर हैं इस बुक के। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब ये बुक जो है बेसिकली किस पे बेस है? ये बुक बेसिकली दोस्तों आपको बेनिफिट बताती है ऑफ ड्राई फास्टिंग डाइट के। ठीक है, ड्राई फास्टिंग डाइट के ये बेनिफिट बताती है। तो इस बुक का नाम क्या है? द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। ऑथर कौन है? ल्यूक कॉन्टिनो और इसके को ऑथर हैं शेख अब्दुल्लाज़। ठीक है, होप कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।